इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर है और रूस की सरकारी डिफेंस निर्माता कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने भारत की रक्षा नीति और भविष्य की एयर पावर को लेकर नई बहस छिड़ी। कंपनी ने अपने औपचारिक बयान में कहा कि अगर भारत रूस के सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद पर सहमत होता है तो रूस भारत के साथ ऐसी डील करने को तैयार है, जिसकी मिसाल आधुनिक रक्षा इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिली हो। रूसी कंपनी का दावा है कि वो भारत को इस फाइटर जेट का 100% सोर्स कोड सौंपने के लिए तैयार है। ये वही कोड है जो किसी भी उन्नत लड़ाकू विमान के दिमाग और उसकी असली क्षमता को नियंत्रित करता है। सोर्स कोड मिलने का सीधा अर्थ ये है कि भारत इस विमान को अपनी जरूरतों के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन कर पाएगा। भारतीय रक्षा बल चाहे तो इसमें स्वदेशी हथियार, नई मिसाइलें या किसी भी देश की तकनीक को स्वतंत्र रूप से इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी तीसरे देश की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस ने यह भी संकेत दिया है कि यदि भारत चाहे तो इस फाइटर जेट में किसी तीसरे देश के विकसित हथियार को भी जोड़ा जा सकता है। यानी सुखोई 57 भारत के हाथ में आने के बाद पूरी तरह से भारतीय जरूरतों के मुताबिक काम करने वाला एक मॉडर्न, लचीला और अपग्रेडेबल हथियार प्लेटफॉर्म बन सकता है। इस रूसी पेशकश को खास और बेमिसाल इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी हथियार निर्यातक देश, खासकर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, अपने एडवांस सिस्टम के सॉफ्टवेयर कोड और इंटरनल आर्किटेक्चर कभी साझा नहीं करते। फ्रांस ने भारत को राफेल लड़ाकू विमान दिया, लेकिन उसका सोर्स कोड भारत को देने से लगभग साफ इनकार करती है। इसी वजह से भारत आज भी ब्रह्मोस और अस्त्रा MK2 जैसी अपनी मिसाइलों को राफेल में इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है। मजबूरी में भारत को रूसी मूल के सुखोई 30 MKI पर ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन करना पड़ा। भारत चाहता है कि उसके पास मौजूद राफेल जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में भारतीय हथियार लगे हों ताकि हवाई हमले की क्षमता कई गुना बढ़ सके, लेकिन फ्रांस की असहमति भारत के सामने बड़ी बाधा है। ऐसे में रूस का ये ऑफर असाधारण और रणनीतिक रूप से अट्रैक्टिव जरूर है, लेकिन भारत के लिए फैसला लेना आसान नहीं है। रूस के सुखोई 57 संबंधी प्रस्ताव में 3 महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। पहली, 100% सोर्स कोड का अधिकार भारत को मिलेगा। दूसरी, स्थानीय उत्पादन और प्रोडक्शन लाइसेंस भी भारत को मिलेगा। और तीसरी, भारत में ही असेंबली और आगे का अपग्रेड करने की पूरी आजादी मिल जाएगी। ये अधिकार आमतौर पर किसी भी रक्षा सौदे में नहीं शामिल होते हैं। फ्रांस, अमेरिका, चीन, कोई भी देश 5th जनरेशन हथियारों के कोड या उनके मुख्य इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को कभी साझा नहीं करता, क्योंकि यही उस देश की सैन्य बढ़त का आधार है। उदाहरण के लिए अमेरिकी F-35 के सॉफ्टवेयर में 1 करोड़ से ज्यादा लाइनों का कोड लिखा गया है, जिसे दुनिया की सबसे जटिल डिफेंस सॉफ्टवेयर प्रणाली माना जाता है। हालांकि सुखोई 57 का कोड F-35 जितना विशाल नहीं है, लेकिन ये F-22 जैसी चौथी और 5वीं पीढ़ी के हाइब्रिड फाइटर जेट से कहीं ज्यादा उन्नत है। सॉफ्टवेयर कोड मिलने के बाद भारत इस विमान में अगले 20 से 30 सालों तक अपनी तकनीक जोड़ सकेगा और अपनी जरूरतों के मुताबिक इसे उन्नत बना सकेगा। यही फॉर्मूला 6th जनरेशन फाइटर जेट की दिशा में भी पहला कदम हो सकता है। रूस द्वारा ऐसा ऑफर दिया जाना ये दर्शाता है कि भारत को अपनी रणनीतिक साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। लेकिन समस्या शुरू होती है इसके चीन कनेक्शन से। भारतीय एयरफोर्स के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अजय अहलावत ने हाल ही में मीडिया के साथ बातचीत में चिंता जताई। उनका दावा है कि सुखोई 57 के कई अहम कंपोनेंट्स रूस चीन से खरीदता है। इसमें शामिल है ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, खास किस्म के एलॉय और कुछ एवियोनिक्स यूनिट। यानी भारत जिस फाइटर जेट को खरीदने पर विचार कर रहा है उसके महत्वपूर्ण हिस्से पर चीन की पकड़ हो सकती है। ये स्थिति युद्ध काल में दोहरी चुनौती और दोहरा खतरा पैदा कर सकती है। एक तो संभावित साइबर हैकिंग का जोखिम और दूसरा सप्लाई चेन की निर्भरता, जिसे चीन अपनी रणनीति के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वही कारण है जिसकी वजह से भारत अब तक सुखोई 57 को खरीदने में हिचक रहा है, क्योंकि भारत निश्चित रूप से जानता है कि रूस और चीन के संबंध आज पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं और रूस की सप्लाई चेन में चीन का घुसपैठ करना भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। भारत पहले ही सुखोई 57 प्रोजेक्ट से पीछे हट चुका है। 2010 के दशक में भारत FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में रूस का पार्टनर था। भारत ने सुखोई 57 के प्रोटोटाइप और डिजाइन में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन
प्रोजेक्ट में लगातार देरी हुई, विमान की स्टेल्थ क्षमता पर सवाल उठे और रूसी तकनीक में कई खामियां भी नजर आईं। भारतीय वायुसेना ने माना कि सुखोई 57 भारतीय मानकों पर खतरा नहीं उतरा। इसी वजह से भारतीय परियोजना से वो बाहर हो गया और अब 2025 में रूस फिर से भारत को आकर्षक ऑफर दे रहा है, लेकिन स्थितियां अब बदल चुकी हैं। रूस चीन के साथ पहले से कहीं अधिक करीब है। चीन को S-400 जैसी उन्नत मिसाइल डिफेंस प्रणाली दे चुका है। दोनों देश रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में भारत चीन युद्ध हुआ तो रूस चीन के साथ खड़ा मिल सकता है। भारत यही सोचकर असमंजस में है कि क्या रूस युद्ध के समय भारत को असली सपोर्ट देगा। भारत के सामने वर्तमान स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। पहली वजह है अमेरिका F-35 देने में हिचक रहा है। ट्रंप और JD वेंस भले ही राजनीतिक बयान दे चुके हों, पर असली निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने ताज़ा बयान में कहा कि पहले भारत को F-21 खरीदना होगा, तभी F-35 पर बात बन सकेगी। इसके अलावा फ्रांस राफेल का सोर्स कोड नहीं दे रहा। इससे भारत स्वदेशी हथियार लगाना चाहता है, लेकिन इसमें लगा नहीं पा रहा। अगली वजह है भारत का अपना AMCA प्रोजेक्ट, जो अभी 2035 तक ही तैयार होगा। दूसरी वजह है चीन के पास पहले से ही J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स का होना, और पाकिस्तान को भी अब जल्दी ही J-35 मिलने वाला है। और आखिरी वजह, भारत पिछले एक दशक में 3 बार युद्ध की स्थिति में फंस चुका है, 2 बार पाकिस्तान के साथ और 1 बार चीन के साथ। इसलिए भारत को तुरंत 5th जनरेशनल स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की जरूरत है। कागज पर देखें तो सुखोई 57 के कई फायदे भारत को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत तेजी से इसका उत्पादन शुरू हो सकता है। मेंटेनेंस लागत अमेरिकी फाइटर जेट के मुकाबले काफी कम हो जाएगी। भारत को अगले 25 से 30 साल तक अपग्रेड की पूरी आजादी मिलेगी। 222 यूनिट्स सुखोई 30 MKI भारत ने पहले ही बना लिए हैं। इसलिए रूस के साथ उत्पादन क्षमता स्थापित करना, यानी भारत चाहे तो सुखोई 57 का सबसे बड़ा ऑपरेटर भी बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी चुनौतियां भी हैं। रूस की सप्लाई चेन चीन से जुड़ी है। रूस और चीन का रणनीतिक गठजोड़ भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत को भरोसा नहीं है भविष्य के संघर्ष में रूस किसके साथ खड़ा होगा। सुखोई 57 का 100% सोर्स कोड, ये प्रस्ताव भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐतिहासिक छलांग दे सकता है। भारत अपने खुद के 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए तकनीक को इसका आधार बना सकता है, लेकिन चीन की बढ़ती भागीदारी, सप्लाई चेन जोखिम और रूस की नीतिगत अनिश्चितताओं के चलते भारत को ये फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कड़क।